हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप ऑप्शन ए is a converging lens of small focal length. Option B is a diverging lens of small focal length. Option C gives an erect, magnified and virtual image. Option D both A and C. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें बोला गया है कि सिंपल मैग्नीफायर या माइक्रोस्कोप है, इसके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये स्मॉल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस होता है। तो यदि मैं बात करूं सिंपल माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इट इज ए इट इज ए कन्वेक्स लेंस इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। यानी कि ये हमारे पास स्मॉल फोकल लेंथ का क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। एंड मैग्निफिकेशन के लिए इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पुट की जाती है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ये लेस देन एफ होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है पोल एंड फोकस के बीच में। तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट will be placed will be placed between pole and focus। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज है ये हमें मिलेगी मैग्नीफाइड। तो ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाते हैं या एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कन्वेक्स लेंस। एंड यदि मैं इसके लिए बनाना चाहूँ, इसको थोड़ा आगे बनाते हैं ताकि क्लियर इसको शो कर सकें। ये हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। इसके लिए बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, इसका फोकस है, इसको मैं एफ बोल देता हूँ। एंड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमने प्लेस करी है यहाँ पे पोल एंड फोकस के बीच में। तो यहाँ इसका क्या होगा, पोल। तो ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी u के इक्वल। ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, u के इक्वल। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे मैं क्या करता हूँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाता हूँ, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। एंड सेकंड रे है जो मैं क्या यूज करता हूँ कि ये मेरी कहाँ से आ रही है, ये जा रही है पोल से। तो सेकंड रे कुछ इस प्रकार से पोल से जाएगी। इसको करेक्ट थोड़ा सही बना लेते हैं, ये हमारे पास पोल से जाएगी। तो दोनों इमेज जहां भी पीछे हमें मिलती हुई दिखाई देंगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो रेज हैं हमारे पास पीछे कुछ यहाँ पे हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज। इसको मैं आई से शो कर देता हूँ। एंड ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब यदि बात करें ऑप्शंस की या इमेज की, तो इमेज हमारी क्या है, एक तो इमेज जो है वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि जो इमेज है ये कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड, या रियल रेज के कारण नहीं बन रही। इन रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें इमेज फॉर्म होती हुई मिल रही है। एंड इमेज क्या है हमारी, मैग्नीफाइड इमेज है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। जो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें दिया है इज सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। तो हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की नेचर क्या होती है, कन्वर्जिंग नेचर। तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इज ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, गिव्स एन इरेक्ट मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो इमेज है वर्चुअल है, मैग्निफाइड है एंड इरेक्ट भी है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है बोथ ए एंड सी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।